जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ये क्या है? हम लोग अपने देश की प्रगति का जो आकलन है वो जीडीपी में करते हैं। हर देश एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है कि हमें अपनी जीडीपी और ज्यादा बढ़ानी है। तो आखिर ये जीडीपी है क्या? क्या ये सच में हमारी प्रगति का सूचक है? आइए इस पर एक नजर डालें। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, उत्पादन से संबंधित है, प्रोडक्शन से संबंधित है। मतलब हमारे देश में कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, ये उसकी एक वैल्यू है जिसको हम जीडीपी में रिप्रेजेंट करते हैं। उत्पादन किस चीज का? अगर हम बात करें गुड्स के उत्पादन की, वस्तुओं का उत्पादन, तो जितने भी चीजों का उत्पादन हमारे देश में हो रहा है, उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उत्पादन के लिए हमें मैन पावर की जरूरत पड़ती है, उत्पादन के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारे देश में किसी भी सामान का उत्पादन हो रहा हो, अगर हम जैसे बात करें किसी भी मेटल का, लोहे का, तांबे का, या किसी भी मेटल का उत्पादन हो रहा हो, कोई भी सामान ऐसा बनाया जा रहा हो, स्टील का या किसी भी चीज का, वो मेटल कहां से आ रहा है? किसी जंगल को तबाह करके वहां पर माइनिंग करके, किसी पहाड़ को तोड़ करके वहां पर माइनिंग करके, उसको, उस लोहे को, उस मेटल को गलाने के लिए जो कोयला चाहिए वो भी इसी तरीके से माइनिंग करके आ रहा है। दूसरे कई तरह के मिनरल्स हैं, जैसे सीमेंट का उद्योग है, लाइमस्टोन काफी यूज होता है, और भी तमाम उत्पादन में अलग अलग तरह के मिनरल्स यूज होते हैं। वो कहां से आ रहे हैं? उनको भी धरती को तबाह करके निकाला जा रहा है। ईंटा है, बालू है, ये भी माइनिंग करके, चाहे वो मिट्टी की माइनिंग करी जा रही हो या सैंड माइनिंग करी जा रही हो, उस तरीके से निकाल कर लाया जाता है, प्रदूषण किया जाता है, उस तरीके से ये चीजें आती हैं। ये जो फोन जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसमें भी जो तमाम चीजें लगी हैं, उनका भी जो प्रोडक्शन है वो इसी तरीके से धरती को तबाह करके हुआ है। बिजली बनाई जा रही है, वो भी उसी कोयले को जलाकर बनाई जा रही है अधिकांशतः भारत में। उसके लिए भी काफी ज्यादा माइनिंग की जा रही है। खाद्य पदार्थों की अगर हम बात करें तो वो भी, उनका जो रॉ मटेरियल है वो हम खेतों में तैयार कर रहे हैं। वो खेत कभी जंगल हुआ करते थे, कभी घास के मैदान हुआ करते थे, कभी झाड़ियां हुआ करती थी। हमने उनको तबाह किया, दिनों दिन तबाह करते जा रहे हैं, और इस तरीके से हम अनाज का प्रोडक्शन करते हैं और उससे और दूसरी हम खाने पीने वाली चीजें बनाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो प्रोडक्शन है जिसको बढ़ाने की होड़ में हम लगे हुए हैं, ये धरती को तबाह कर रहा है। और हम हर साल कई लाख करोड़ रुपए की वैल्यू अपनी जीडीपी की बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब हम इस प्रोडक्शन को बढ़ाते जा रहे हैं, हम धरती को दिनों दिन और ज्यादा तबाह करते जा रहे हैं। हर व्यक्ति इसी काम में लगा हुआ है। हम कहते हैं कि हम तो भाई, हमारा देश जो है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था हमारे टैक्स के पैसे से चलती है। कहां से आता है टैक्स का पैसा? क्या हम घर पे छापते हैं उसको? देश का जितना भी जीडीपी है, जितना भी पैसा हमारे देश के पास है, वो इसी तरीके से धरती को तबाह करके जो प्रोडक्ट्स हम निकालते हैं, बनाते हैं, उनसे ये वैल्यू बनती है। उसी को करने के लिए जिन लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है, सरकार कई सारे लोगों को जॉब पर रखती है। जो तमाम निजी उद्योग हैं वो बहुत सारे लोगों को जॉब पर रखते हैं। वो भी उसी धरती की तबाही में हिस्सेदारी करने पर, उस तबाही में मदद करने पर जो लोग एक नौकरी के रूप में जो जुड़े होते हैं, उनको उसी का एक हिस्सा सैलरी के रूप में देते हैं। वो उसी अपनी एक सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा वापस टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। तो हमारे जेब से सरकार नहीं चल रही, हमारे देश से, हमारे पैसे से ये अर्थव्यवस्था और हमारा देश नहीं चल रहा है। धरती को तबाह करके ये सब चीजें की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग धरती की तबाही में लगे हुए हैं। एक कंज्यूमर के रूप में भी हम धरती की तबाही में लगे हुए हैं, और अगर हम वहां पर जॉब करते हैं या फिर हमारा अपना उद्योग है तो हम एक प्रोड्यूसर की तरह भी धरती की तबाही में लगे हुए हैं।
हर इंसान कहीं ना कहीं इसी में लगा हुआ है। वो वापस फिर जब उसको पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, तो वो वापस डिमांड क्रिएट करता है, उस डिमांड से और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर हम सभी लोग जो हैं वो इसी कुचक्र में लगे हुए हैं जो धरती को तबाह कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जीडीपी है, हर देश अपनी प्रगति का आकलन जीडीपी से कर रहा है, तो ये जीडीपी असल में प्रगति नहीं है, ये विनाश का आंकड़ा है। इससे हम अपनी प्रगति का आकलन नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी धरती की तबाही का आकलन कर रहे हैं। धरती हमको कई अरबों सालों से धरती पर जीवन है, जीवन एक कोशिकीय जीवन से शुरू होकर आज लाखों प्रजातियां धरती पर मौजूद हैं। जीवन लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, जीवन के अंदर एक डाइवर्सिटी आई है। धरती पर जीवन और ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंचा था, फिर हम इंसान आए और हमने इस धरती की तबाही शुरू की, और आज बहुत ही बुरे दौर से धरती गुजर रही है। जलवायु परिवर्तन हो, प्रजातियों का विलुप्तीकरण हो, ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं जीवन के सामने आकर खड़ी हुई हैं, पर हमारी लालच अभी तक कम नहीं हुई है। ये जो पूरा का पूरा हम कर रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है लगातार प्रोडक्शन बढ़ाने का, मार्केट बढ़ाने का, ये किसी एक इंसान की देन नहीं है। ये हम सभी इंसानों की लालच, हम सभी इंसानों की गैर जिम्मेदाराना हरकत, हम सभी इंसानों की हवस का परिणाम है। और ये हमारी लालच कम नहीं हो रही है, बल्कि दिनों दिन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसी लालच ही जब औद्योगिक क्रांति हुई सन 1750 में, तब शुरू हुई। कई सारे देश जिनको आज हम विकसित देश कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने देश में तबाही मचाई, ऐसे वहां पर माइनिंग की और हर तरीके से वहां पर प्रकृति को नोचा घसोटा, और वहां पर उन्होंने चीजों का प्रोडक्शन किया। फिर एक समय ऐसा आया जब उनके पास कमी पड़ने लगी कि भाई रॉ मटेरियल तो हमारे देश में बचा ही नहीं है, और ज्यादा प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे, हमें तो भाई प्रोडक्शन बढ़ाना है, यही हमारे देश की प्रगति का आकलन है। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग देशों पे हमला किया, उनको अपना उपनिवेश बनाया, वहां से रॉ मटेरियल लेकर लाए और उन्होंने अपना प्रोडक्शन और बढ़ाया। और इस तरीके से आज हम उनको बोलते हैं कि वो विकसित देश है। वो विकसित नहीं है, उन्होंने इस धरती को लूटा है, नोचा है और धरती को बुरे दौर में पहुंचाया है। और आज हम सभी लोग जितने भी तथाकथित विकासशील देश हैं, पिछड़े देश हैं, वो उन्हीं देशों के उस काम को फॉलो कर रहे हैं जो काम उन्होंने धरती की तबाही के लिए किया है। तो कुल मिलाकर हम प्रगति की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, हम तबाही की ओर बढ़ रहे हैं, और ज्यादा समय नहीं लगेगा। धरती लिमिटेड है, जितनी भी ये चीजें हैं धरती पर सब लिमिटेड है। हवा, पानी, मिट्टी, पर्यावरण को हमने बुरी तरह से तहस नहस किया है धरती पर, और अब ये जो लिमिटेड चीजें हैं ये खत्म होने की ओर आगे बढ़ रही हैं। चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे कोयला हो, चाहे तमाम तरीके के खनिज हो, दूसरी तमाम चीजें हो या जमीन हो, हर चीजें एक अंत की ओर बढ़ रही हैं। और हम इंसान इतने बड़े बेवकूफ हैं, मतलब हम अपने आप को होशियार कहते हैं हालांकि इस मायने में, कि अब हम सोच रहे हैं कि भाई धरती तो अब खत्म हो ही रही है, अब धरती को तो हमने अच्छे से नोच लिया, चूस के अब इसे हम फेंक देंगे, पर अब हमें एक दूसरी धरती ढूंढनी पड़ेगी जहां पर जाकर हम वापस अपनी इसी लालच को और ज्यादा बढ़ा सकें। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए अब हम अंतरिक्ष को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तमाम वैज्ञानिक, तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि भाई धरती पर अब जीवन ज्यादा दिन तक संभव नहीं है, अब हमें दूसरा ग्रह ढूंढना पड़ेगा। मतलब अपनी लालच को कम करने के बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं। हम कभी बात नहीं करते हैं कि हमने धरती की तबाही की है। ये जो पूरा पूंजीवादी सिस्टम जो बना हुआ है, ये धरती को तबाह कर रहा है, हमें इसको रोकना चाहिए। हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। अपनी लालच को कम करने के बारे में बात हम नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि कैसे एक नई जगह पर जाकर हम अपनी लालच को और नए बड़े आयाम दे सकें। हम लोग बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस पूरे चक्र में, ये जो पूरी धरती पर ये चक्र चल रहा है, एक मायाजाल जो रचा गया है हमारी लालच के द्वारा, इसमें हमारी अपनी स्थिति कहां पर है। हम पैदा होते हैं, स्कूल में जाते हैं, ये जो तमाम स्कूल्स बने हैं, कॉलेजेस हैं, ये भी उसी पूंजीवाद को पोषित करने का काम कर रहे हैं।
हमको अलग अलग तरह की स्किल सिखाई जाती हैं कि कैसे हम और ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी धरती को नोच सकें। ये हॉस्पिटल्स हमको जिंदा इसलिए रखा जाता है कि हम और ज्यादा टाइम तक जिंदा रह के इस धरती को नोच सकें। जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सरकार है, सरकार के पास प्रशासन है, पुलिस है, सब उसी पूंजीवाद को पोषित करने का एक माध्यम मात्र है, एक टूल है, और हम भी उसी का एक हिस्सा है। तो हमारी स्थिति क्या है? हम पैदा होते हैं और हम सोचते हैं हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, इस तरीके से हम अपने धरती को नोचेंगे, उस तरीके से इंजीनियर बनकर नोचेंगे, डॉक्टर बनकर नोचेंगे, पुलिस बनकर नोचेंगे, नेता बनकर नोचेंगे। कुल मिलाकर धरती को नोचना ही हमारा एकमात्र ध्येय रह गया है हम इंसानों का। तो हमारा पूरा जीवन पैदा होने से लेकर नौकरी करना, बच्चे पैदा करना, उनको भी उसी काम में लगा देना, इसी में ही रह गया है। और बाकी टाइम हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर उस पूंजीवाद को और पोषित करने के लिए और ज्यादा चीजों के डिमांड क्रिएट करते हैं। तो हमारी ये स्थिति है। तो क्या हमारा अस्तित्व इस धरती पर, इस धरती को तबाह करने के लिए हुआ था? अरबों सालों से धरती पर जीवन चला आ रहा था। धरती बड़ी अच्छे दौर में थी, धरती पर सब कुछ सकुशल था, और हम इंसान आए और पिछले 300-400 सालों में हमने इतनी बड़ी तबाही की है इस धरती पर कि अब धरती कुछ ही दिनों में रहने लायक नहीं रह जाएगी, हमको दूसरी धरती ढूंढनी पड़ेगी। तो क्या हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर इसीलिए हुआ था, इसीलिए हम आए थे कि इस धरती को नोच के, वो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है ना, एक बार इस्तेमाल किया फेंक दिया, बिल्कुल वैसे ही सिंगल यूज प्लैनेट, ये धरती भी सिंगल यूज प्लैनेट बन गई है। एक बार इस्तेमाल करके नोच के इसको फेंक के हम लोग दूसरे प्लैनेट पर जाने के मंसूबे रच रहे हैं। तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब हालांकि चूंकि ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है पूरा सिस्टम कि हम इससे एकाएक निकल नहीं सकते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे अपने आप को इससे डिटैच कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम डिमांड क्रिएट करें, हम एक मिनिमल लाइफ जिए, हम जितना ज्यादा हो सके हम धरती को तबाह करने के बजाय हम कंजर्वेशन में लगे। पूरी तरह से हम अलग नहीं हो सकते, पर धीरे धीरे करके हम काफी हद तक अपने आप को धीरे धीरे अलग कर सकते हैं। प्राचीन भारत का जो जीवन शैली था, धरती को बिना नुकसान पहुंचाए जीवन जीने का जो एक सिस्टम था, एक शैली थी, कितनी बेहतर थी। वैसे ही चलता तो धरती अभी कई लाखों करोड़ों साल इसी तरीके से जीवन शायद आगे बढ़ता रह जाता, पर हम लोगों ने इस तथाकथित विकास को, इस तथाकथित मॉडर्नाइजेशन को अपनाकर हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तो बस आप लोगों से यही मेरा निवेदन है कि हमारा जीवन जो है वो धरती को तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि इस धरती को बेहतर बनाने के लिए है, ऐसा हमें समझना चाहिए। हमारा जो अस्तित्व है वो साफ हवा, साफ पानी, साफ मिट्टी, इस धरती के पर्यावरण पर निर्भर करता है। हमें उस पर्यावरण को बचाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम एक गुलाम बन गए हैं, हम इस पूंजीवाद के गुलाम हैं। हम जो भी कर रहे हैं ये पूंजीवाद हमसे करा रहा है, और इसमें जिम्मेदार हमारी अपनी लालच है। हमारी लालच ही है जो हमको इस पूंजीवाद का गुलाम बनाती है। हमें अपनी लालच को बंद करना पड़ेगा। तो कृपया जाग जाइए, होश में आइए और कोशिश कीजिए कि हम अपनी इस धरती को बचा सकें अपने इन हाथों से।